wars are filled with disgusting lies and even filthier truths. अगर हम किसी भी वॉर को देखते हैं तो ऑलमोस्ट हर एक वॉर बहुत ही ज्यादा chaotic, ब्लडी और मेसी होती है, लेकिन जो वॉर के सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग और फिल्थी पार्ट्स होते हैं वो बैटलफील्ड पे नहीं होते। वॉर के सबसे डिस्गस्टिंग पार्ट्स वो होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। जो कुछ भी होता है प्रिजनर्स के साथ वो सीक्रेट्स ही रह जाते हैं, लेकिन उनमें से जब कोई भी सीक्रेट बाहर आता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सीक्रेटिव काम कुछ ही कंट्रीज करती है, ऐसे सीक्रेटिव काम और ऐसे हिडन जॉब्स हर एक कंट्री करती है वॉर के टाइम पे, लेकिन कुछ ही कंट्रीज के सीक्रेट्स बाहर आते हैं। हर कंट्री का अपना कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होता है, और ऐसा ही एक सीक्रेट था रशिया का, द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। नींद किसको पसंद नहीं है? आई थिंक हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ज्यादा दिन सोए बिना रह सकता है, पर जब तुम्हारे अराउंड वॉर चल रही होती है, तुम फाइट कर रहे होते हो, तो सारी की सारी नींद उड़ जाती है, टू सम लिमिट्स ऑब्वियसली। वॉर के टाइम पे सोल्जर्स दिन रात काम करते रहते हैं, दिन रात लड़ते रहते हैं बाकी सोल्जर्स से, लेकिन उसके बीच में भी वो बारी बारी से शिफ्ट चेंज करते रहते हैं जिससे वो बारी बारी सो सके और रेस्ट कर सके। वॉर के टाइम पे दिनों दिनों तक सोल्जर्स सोते नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें रेस्ट करना ही पड़ता है। लेकिन इसी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रशियंस के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि हम अपने सोल्जर्स को कितने दिन तक जगा के रख सकते हैं, और अगर हम उन्हें ज्यादा दिन तक जगा के रखते हैं तो उनके एफिशिएंसी पे कितना फर्क पड़ता है, वो कितना काम कर सकते हैं और फाइट करने के कितने केपेबल रह सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए रशियंस ने एक एक्सपेरिमेंट प्लान करा। तो जो रशियन साइंटिस्ट थे उनकी डिमांड थी कि हमें ऐसे सब्जेक्ट्स ला के दिए जाए जिन्हें हम एक सेल में बंद कर सके और काफी दिनों तक मॉनिटर कर सके और उन पे एक्सपेरिमेंट्स कर सके। अब वॉर के टाइम पे तुम सब्जेक्ट्स कहां से लाओगे? ऑब्वियसली तुम सब्जेक्ट्स अपने प्रिजनर्स को बनाओगे, दूसरी कंट्री के सोल्जर्स को जिनको रशियंस ने कैप्चर कर रखा था, रशियंस ने उन्हें ही यूज करा अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए। लेट 1940s में रशियन रिसर्चर्स ने कुछ 5 सब्जेक्ट्स को चूज करा जिनको उन्होंने एक सेल में बंद कर दिया, और उस सेल के अंदर उनका एक डक्ट था जिसके थ्रू एक गैस वो प्रोड्यूस करते थे जिसको सूंघने के बाद किसी भी इंसान की नींद उड़ जाएगी। रशियंस ने एक ऐसी गैस डेवलप कर ली थी जिसको इनहेल करने के बाद किसी भी इंसान की नींद उड़ सकती है, चाहे वो कितने ही दिन क्यों ना सोया हो। उस चेम्बर में ऑक्सीजन लेवल भी मॉनिटर होता था कि जिससे जब उस सेल के अंदर उन प्रिजनर्स को डाला जाए तो उनका ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करा जा सके, जिससे पता चल जाए कि कहीं वो उस गैस को इनहेल करने की वजह से मर तो नहीं गए हैं। वो जो सेल था, जो चेम्बर था, वाज फिल्ड विद बुक्स, विद फूड, विद वाटर। वहां पे एक टॉयलेट भी था, लेकिन वहां पे बेड्स नहीं थे, बिकॉज ऑब्वियसली वहां पे उन सब्जेक्ट्स को सोना अलाउड नहीं था। वो जो 5 सब्जेक्ट्स थे उनसे प्रॉमिस करा गया था कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट में पास होते हैं, विच इज अगर वो 30 दिन तक बिना सोए रहते हैं तो उनको छोड़ दिया जाएगा। ये रशियंस को भी पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बट स्टिल उन्होंने ये चीज उन्हें प्रॉमिस करी थी। पहले 5 दिन में कुछ ज्यादा डिफरेंस देखा नहीं गया, वो 5 सब्जेक्ट्स नहीं सोए, लेकिन धीरे धीरे नोटिस करा गया कि डे 1 के कंपैरिजन में डे 5 पर जो भी वो बातें करते थे, डे 1 पे वो सारी नॉर्मल बातें कर रहे थे, वो कैसे उस सेल तक पहुंचे, लेकिन डे 5 तक आते आते उनकी कॉन्वर्सेशन काफी ज्यादा डार्क हो गई थी। वो अपने लाइफ के सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस को बार बार डिस्कस करने लग रहे थे। डे 1 पे वो नॉर्मल इंसान की तरह कॉन्वर्सेशन कर रहे थे जैसे हम करते हैं, और डे 5 पे उनकी कॉन्वर्सेशन सिर्फ उनकी लाइफ के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस तक ही रह गई थी। 5वें दिन पे देखा गया कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा पैरानॉइड हैं कि वो कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट हर चीज को लेके वो काफी ज्यादा पैरानॉइड है, और उनकी बातें भी काफी ज्यादा डिप्रेसिंग होती जा रही थी। लेकिन 5वें दिन के एंड तक सारे के सारे सब्जेक्ट्स चुप हो गए थे, उन्होंने एक दूसरे से भी बात करनी बंद कर दी थी, और उनके पास माइक्रोफोन्स थे, और वो सारे सब्जेक्ट्स माइक्रोफोन के अंदर ही धीरे धीरे कुछ कुछ बोल रहे थे। पहले रशियन साइंटिस्ट को लगा कि ये जो उनका बिहेवियर है सब्जेक्ट्स का, कि वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, इट्स वेरी पॉसिबल कि ये गैस की वजह से हो। जो गैस उनके चेम्बर में छोड़ी जा रही थी वो काफी ज्यादा टॉक्सिक थी नेचर में, एंड इट वाज वेरी पॉसिबल कि उस गैस की वजह से ही उन सारे सब्जेक्ट्स के बिहेवियर में भी चेंज आ रहा था। 5वें दिन से 9वें दिन के बीच में जो एक सब्जेक्ट था उन 5 सब्जेक्ट्स में से, उसने रैंडमली एक किसी मोमेंट पे बहुत जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो सब्जेक्ट अपनी पूरी कैपेसिटी पे चीख रहा था, और 3 घंटे तक वो सब्जेक्ट चिल्लाता रहा, और 3 घंटे के एंड पे उसकी आवाज ही निकलनी बंद हो गई थी। बाद में जब चेक करा गया तो उसने अपनी वोकल कॉर्ड्स खराब कर ली थी, उसकी वोकल कॉर्ड्स फट चुकी थी।
वो इतनी इंटेंसिटी पे इतने ज़्यादा टाइम तक चीख रहा था कि उसकी वोकल कॉर्ड्स फट गई थी। जिस दिन पहले सब्जेक्ट ने चीखना चिल्लाना शुरू करा था, उसके 3 दिन बाद दूसरे सब्जेक्ट ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया था, और वो भी बहुत ज़्यादा जोर से एकदम हाई इंटेंसिटी पे चीख रहा था, और उसने भी अपनी वोकल कॉर्ड्स डैमेज कर ली थी। 3 और दिन बाद जो भी रिसर्चर्स थे वो बार बार माइक्रोफोन्स को चेक कर रहे थे कि कहीं वो माइक्रोफोन्स खराब नहीं है, और ऑक्सीजन लेवल्स को बार बार चेक करा जा रहा था, और उन ऑक्सीजन लेवल्स को चेक करते हुए पता चल रहा था कि हाँ, 5 सब्जेक्ट्स अंदर जिंदा है, कि वो 5 सब्जेक्ट्स को कुछ हुआ नहीं है चेंबर में, अभी भी जिंदा है और अभी भी वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। 14th डे पे रिसर्चर्स ने चेंबर के अंदर अनाउंस करा कि वो चेंबर के अंदर आने वाले हैं, लेकिन उस अनाउंसमेंट से और किसी भी और हरकत से या किसी और बात से कोई रिएक्शन नहीं मिला उनको उन सब्जेक्ट से। वो सब्जेक्ट्स बस लेटे हुए थे और एग्जिस्ट कर रहे थे, ना वो कुछ बोल रहे थे ना वो कुछ कर रहे थे, वो एकदम स्टिल थे, लेकिन वो जिंदा थे। एक रिसर्चर ने अनाउंस करा चेंबर के अंदर कि हम चेंबर के अंदर आ रहे हैं, अगर किसी ने भी कोई भी एक्टिविटी करी, सस्पिशियस एक्टिविटी करी, तो हम उसको वहीं पे मार देंगे। मेक श्योर कि सारे सब्जेक्ट्स पीछे हों, और जब हम एंटर करेंगे चेंबर को तो हम बस माइक्रोफोन्स ठीक करेंगे एंड विल लीव। और अगर वो सब्जेक्ट्स ये बात मान लेते तो उनको फ्री कर दिया जाता। ये उस टाइम अनाउंस करा गया था, लेकिन जैसे ही अनाउंस करा गया, एक सब्जेक्ट ने माइक्रोफोन में बोला कि हमें फ्री नहीं होना, अब हमें इधर ही रहना है। और यहाँ से स्टोरी बहुत बहुत ज़्यादा डार्क और क्रीपी होना शुरू होगी। ये पूरा प्रोजेक्ट एक हिडन प्रोजेक्ट था, लेकिन बाद में जाके रशियन इंटेलिजेंस को पता चला कि ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है, और उसी टाइम एक कमांड दे दिया गया था कि इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया जाए और उन सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया जाए। ये ऑर्डर आने पे उन रिसर्चर्स ने जो अभी तक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया। उन्होंने चेम्बर्स के दरवाजे खोल दिए, जिसकी वजह से एकदम फ्रेश एयर अंदर गई, और उन्होंने गैस की सप्लाई बंद कर दी। लेकिन जैसे ही गैस की सप्लाई बंद हुई, अंदर सारे सब्जेक्ट्स ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया कि प्लीज़, हमारी जान पे बन जाएगी बात, हम मर जाएंगे यहाँ पे, हम मरना नहीं चाहते यहाँ पे, प्लीज़ गैस को वापस से यूज़ करा जाए हम पे, हम बिना गैस के नहीं रह सकते, हम बिना उस गैस को ब्रीथ करे नहीं रह सकते। ये डिमांड थी सब्जेक्ट्स की। वो एक तरीके से एडिक्ट हो चुके थे उस गैस से। जब उन्होंने गैस की रिक्वेस्ट करी और गैस उन्हें नहीं प्रोवाइड करी गई, तो 5 में से 4 सब्जेक्ट्स बहुत जोर जोर से चिल्लाने चीखने लगे। उन 5 सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा जोर से चीख रहे थे, और एक सब्जेक्ट बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो सब्जेक्ट मर चुका है। वो चीख चिल्ला तो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है कहीं से, क्योंकि वो बहुत लाउडली चिल्ला रहे थे। लेकिन बाद में देखा गया कि उन्होंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ था, ना ही कुछ पिया हुआ था। उनका खाना जो उस चेंबर में था वो वैसा का वैसा रखा हुआ था। जो बचे हुए 4 सब्जेक्ट्स थे, उनको जब अंदर जाके एग्जामिन करा गया तो पता चला कि उनके काफ़ी ज़्यादा मसल और स्किन के पार्ट्स फटे हुए हैं। उन्होंने खुद की स्किन को ही और मसल को चीर रखा था अपने खुद के हाथों से। ध्यान से एग्जामिन करने में पता चला कि वो उन्होंने अपने दांतों से भी नहीं कराया, वो अपने उंगलियों से ही अपनी स्किन को और मसल्स को फाड़ रहे थे। वो अपनी स्किन और मसल्स को बोन से अलग कर रहे थे खुद। और ज़्यादा एग्जामिन करने में पता चला कि उन 4 सब्जेक्ट्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्स एकदम सही चल रहे हैं, वो फूड को एकदम सही डाइजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो फूड नहीं था, वो उनका खुद का फ्लैश था, वो उनकी खुद की मसल्स और स्किन थी जो उन्होंने खा ली थी, और वो खुद को डाइजेस्ट कर रहे थे। नो वन हैज़ एनी आइडिया कि उस गैस में ऐसा क्या था कि ये सारे सब्जेक्ट्स ऐसे बिहेव कर रहे थे। जब उन सब्जेक्ट्स को चेंबर से निकाला जा रहा था, इवन तो उन्होंने इतने दिनों से कुछ नहीं खाया है, उनके अंदर एनर्जी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल उन्होंने बहुत बहुत स्ट्रांगली फाइट करा उन सारे रशियन सोल्जर्स से जब वो उन्हें चेंबर से बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि उन्हें उस चेंबर को छोड़ना ही नहीं था। वो वहीं रहना चाहते थे, उनको वहीं रहना था, उनको निकलना ही नहीं था चेंबर से। उनमें से एक सब्जेक्ट्स को जब डॉक्टर्स के पास लेके गए सर्जरी के लिए, तो कम से कम डॉक्टर ने 10 बार एनेस्थीसिया दिया है उस सब्जेक्ट को, लेकिन वो सब्जेक्ट फिर भी बेहोश नहीं हुआ, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। और उसके बाद उस एनेस्थीसिया को लेने के बाद भी उसने उस डॉक्टर से लड़ाई करी, और उस लड़ाई के बीच उस एक सब्जेक्ट ने अपने रिब्स तोड़वा लिए थे, और साथ ही साथ उस डॉक्टर का हाथ भी तोड़ दिया था। अब सारे के सारे सब्जेक्ट्स एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे थे। एक और सब्जेक्ट जो था, जो सबसे ज्यादा इंजर्ड था, उसको भी हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके ऊपर भी एनेस्थीसिया का कोई फर्क नहीं था, वो उसके अंदर बेहोशी के नामो निशान नहीं थे, एंड ही वॉज गोइंग क्रेजी। लेकिन उस सब्जेक्ट पे सर्जरी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके कुछ ऑर्गन्स रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वरना वो सब्जेक्ट मर जाता। उस सब्जेक्ट ने खुद बोला कि बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करी जाए उस पर।
इवन दो उस सब्जेक्ट ने खुद बोला कि बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करी जाए उस पे, उसके बावजूद मल्टीपल टाइम्स एनेस्थीसिया दिया गया था उस सब्जेक्ट को, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उसके बाद डॉक्टर ने सर्जरी शुरू करी, और डॉक्टर के लिए सर्जरी करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि सर्जरी के टाइम सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हंस रहा था। द सब्जेक्ट वॉज लाफिंग जब उसकी सर्जरी चल रही थी। जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनके अराउंड कुछ भी हो रहा हो, वो कॉन्स्टेंटली गैस के लिए ही डिमांड कर रहे थे, क्योंकि उनका एक ही एम था कि उनको बस जागते रहना है, कि वो अब सो नहीं सकते। जो लास्ट सब्जेक्ट था उसको जब हॉस्पिटल में मॉनिटर करा गया तो उसका ब्रेन बार बार रुक रहा था, और सेम वे में उसका हार्ट भी बार बार रुक रहा था। उसका हार्ट और ब्रेन दोनों साथ में फ्लैटलाइन कर रहे थे, और वापस से वो सब्जेक्ट जिंदा हो रहा था। बीच बीच में डॉक्टर्स ने कई बार उसको ब्रेन डेड भी घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी वो वापस आ रहा था। एंड हर बार वापस आने पे वो सेम चीज डिमांड कर रहा था कि मेरे को वापस से गैस चाहिए, मेरे को सोना नहीं है, मैं सो नहीं सकता। जिस सब्जेक्ट की सर्जरी हो रही थी उस टाइम जो नर्स अवेलेबल थी उसने खुद एक्सप्लेन करा था कि सर्जरी के टाइम पे बीच बीच में जो सब्जेक्ट था वो स्माइल कर रहा, नर्स को देखते हुए। बीच में कई बार ऐसा हुआ है कि उस सब्जेक्ट ने उस नर्स को देखा है और स्माइल करा है, जब उसी टाइम पे उस सब्जेक्ट की सर्जरी चल रही थी। ये पूरी स्टोरी जब मैंने पढ़ी थी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आई वाज लाइक आई कांट बिलीव दिस कि ऐसा कुछ हुआ है। उस टाइम पे जो नया जनरल था जो उस पूरे एक्सपेरिमेंट को मॉनिटर कर रहा था, जब इन सब्जेक्ट्स की सर्जरीज वगैरह सब कुछ हो गई थी, उसने सोचा कि एक काम करते हैं, इन सब्जेक्ट्स को वापस से चेंबर में डालते हैं फॉर अनदर 5-10 डेज, और इनको वापस अंदर डाल के मॉनिटर करते हैं। और इन बचे हुए 3 सब्जेक्ट्स के साथ साथ हम अंदर 3 रिसर्चर्स और 3 साइंटिस्ट को और भेजेंगे, और हम देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करते हैं। और ये सुनते ही एक साइंटिस्ट ने सीधा अपना रिवॉल्वर निकाला और उस जनरल को पॉइंट ब्लैंक पे गोली मार दी। ये करते ही जिस साइंटिस्ट ने गोली मार थी वो चेंबर के अंदर घुसा, और जब उसने अपने सब्जेक्ट्स को देखा तो वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये ह्यूमंस हैं। वो उनको पहचान ही नहीं पा रहा था। एंड ही स्क्रीम्ड कि मैं तुम लोगों के साथ कभी नहीं रह सकता, मैं तुम लोगों के साथ रह ही नहीं सकता हूं, तुम लोग हो कौन। जैसे ही उस साइंटिस्ट ने एक क्वेश्चन पूछा, एक सब्जेक्ट उसकी तरफ मुड़ा एंड जस्ट स्माइल्ड। उस सब्जेक्ट ने आंसर करा कि वी आर द डीमन इनसाइड यू। जो तुम्हारे अंदर शैतान है वो हम है। जिस शैतान से तुम डरते हो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेड के नीचे है रात को, वो शैतान हूं मैं। ये सुनते ही उस साइंटिस्ट ने थोड़ा पॉज लिया और उस सब्जेक्ट को भी गोली मार दी। और जैसे ही उस सब्जेक्ट के दिल पे गोली मारी गई, उस सब्जेक्ट के मुंह से लास्ट वर्ड्स थे, फाइनली वी आर फ्री। So guys, this was the Russian sleep experiment. इसके बारे में तुम और भी ज़्यादा पढ़ सकते हो और डिटेल में तुम सर्च कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्रीपी, स्कैरी, मतलब जो एडजेक्टिव्स तुम यूज़ कर सकते हो स्टोरी के लिए कर लो। ये बहुत क्रेजी स्टोरी थी, और जब मेरे को इसके बारे में पहले से पता था थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने जब और रिसर्च करा और डिटेल्स पढ़ी तो मेरे होश उड़ गया ना। आई वाज लाइक मेरे को इस पे वीडियो बनानी पड़ेगी। आई नो गाइज, काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ इस चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अपने सेकंड चैनल पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। गो एंड फॉलो फिंग एक्स्ट्रा ऑल्सो। आई होप यू गाइज लव्ड दिस वीडियो। काफ़ी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हुई थी ये स्टोरी पढ़ के, एंड आई होप तुम्हारी भी हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।